बच्चों एकदम आपने एकदम सही जगह क्लिक किया है। अब हम देखेंगे, आज यहाँ पर पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। आज यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर, मतलब आपका जो प्रॉफिट और लॉस है, ठीक है, उसका मतलब नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, 4 पार्ट मैंने जो है इसके अपलोड कर दिए हैं वीडियो के। अब जो है आगे के जो पार्ट हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो 4 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए, तो प्लीज आप लोग जो है सबसे पहले उस, एक्चुअली मैं टाइप वाइज क्वेश्चन को करा रहा हूं, और जितने भी हमारे क्वेश्चन है ये सारे जो है बेटा एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं करा रहा कि जो फालतू क्वेश्चन हो, सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कहीं सीजीएल में, कहीं मान लो आपका सीएचएसएल में, सीपीओ में, या फिर आपका बैंक में, या फिर रेलवे में, किसी भी मतलब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो वही मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। तो 4 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए, तो आप लोग सबसे पहले जाके उन चारों पार्टों को सीरियल वाइज देखें, उसके बाद फिर इस पार्ट पे आए, क्योंकि टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, और मैं देखिए ऐसा करा रहा हूं, मान लीजिए एक टाइप है हमारी, अब इस टाइप में मैं 4 क्वेश्चन आपको करा दूं सेम तरीके के, क्या फायदा उससे? देयर इज नो बेनिफिट। तो इसीलिए मैं इस तरीके से वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि भाई एक टाइप का एक क्वेश्चन, आप उसको पॉज करें, वीडियो को पहले खुद करें, और खुद नहीं होता फिर वीडियो को देखें, उसके बाद उस टाइप को करने के बाद एसएससी किरण की बुक से आप उस तरीके के 10 टाइप के क्वेश्चन कर लें। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चले जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है कि प्लीज आप लोग जो है थोड़ा सा कोऑपरेट करें। मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा, स्पेस ना होने की वजह से मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, बाकी मैं हिंदी में इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें। चलो देखते हैं। ए शॉपकीपर मार्क्ड हिज आर्टिकल 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ 10% डिस्काउंट ऑन एमपी, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। कह रहा है कि एक दुकानदार मार्क मतलब होता है लिखता है, हिज आर्टिकल 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, भाई जो उसका कॉस्ट प्राइस है उससे 20% ज्यादा ही लिखता है उस पर। ठीक है, और 10% का डिस्काउंट देता है एमपी पे, जो उसने लिखा उस पे, एमआरपी जो लिखी उस पे 10% का डिस्काउंट देता है। तो कह रहा है कि उसे टोटल क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आप बताइए। तो ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है। आप देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको करने के 2 तरीके हैं। ठीक, आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सीपी लेट कर लेते हैं 100, सीपी हमने 100 लेट कर दिया। ठीक, अच्छा जी, अब हमने सीपी अगर 100 लेट कर दिया, तो कह रहा है कि भाई एमपी क्या रहा होगा उसका, उसने बोला कि जो उस पर मार्क प्राइस किया उसने 20% अधिक पे किया, तो 100 का 20% कितना, 20 रुपए, तो कितना हो गया 120, है ना। अब एसपी क्या रहा होगा, अब उसने क्या करा, इस पे 10% का डिस्काउंट दिया, इस 120 पे उसने क्या करा, 10% का क्या करा, डिस्काउंट दिया, तो कितना आया होगा भाई 20 इंटू 10% का डिस्काउंट, मतलब 10/100, 0 कट गया 1/10। भाई 10 रुपए की चीज थी, 1 रुपए का डिस्काउंट, तो 9/10 हो गया। तो इसे हम कट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 12 में 108 रुपए उसकी एसपी रही होगी। यहां तक कोई डाउट, किसी को कोई शंका है तो बताएं। अच्छा जी, अब 108 रुपए एसपी रही होगी, तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर सीपी हमने 100 माना, 108 एसपी है, तो हमारे यहां पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। तो 108 मतलब प्रॉफिट क्या होता है बेटा, मैं फॉर्मूले नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूं, ये चीज आप सीखिएगा। ठीक है, मतलब देखो, अगर आप बिना पेन के क्वेश्चन को करना सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आप मतलब समझ लीजिए आप फिर एग्जाम क्रैक करने की दौड़ में है। ठीक है, तो एसपी माइनस सीपी, तो कितना आएगा आपका 8, है ना, 8 रुपए आ गया। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो आपको पता ही है 8/100 सीपी होता है इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 8% आ गया। मैंने डिटेल में समझा दिया आपको। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट वे में समझाऊंगा, यहां तक कोई डाउट बेटा, इसको स्क्रीनशॉट लें। अब हमारा मेथड जो है, दूसरा मेथड जो होता है टेबुलेशन मेथड, उसको देखना जरा, अगर वो अच्छा लगता है तो उसको सॉल्व लेना। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब देखिए जरा, अब दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, ये सीपी एसपी सब छोड़ो, अब बेसिक एक परसेंटेज वाला लॉजिक लगाएंगे। भाई प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, 20% मतलब 100 ये हो गया, यानी 2/10, है ना, यानी कि कोई चीज 10 रुपए की होगी तो कितने पे उसे क्या हुआ, 20% एबव है ना, ज्यादा है, तो कितने में बिका होगा, 12 रुपए पे। दूसरा से डिस्काउंट दिया का मतलब घाटा माइनस, है ना, तो 10/100 होता है, यहां से यहां कट गया 10/9, तो कितना हो गया, वो डिक्रीज, ये मान सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो कितना हो गया, 10/9, तो हम क्या लिखेंगे, 10 पे 9। यहां तक कोई डाउट, इसमें कोई शंका है तो बताएं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब साफ साफ दिख रहा है, यहां पर 100 रुपए की चीज थी और 108 रुपए में उसकी वृद्धि हुई, तो कितने का, वो 8 का। अब हम भाई परसेंटेज निकाला, तो ये तो हमारा ये जो हमने बेसिक इनिशियल वैल्यू इंटू 100, तो कट गया, तो कितना आया आपका 8%।
ठीक है, तो ये डायरेक्ट भी यहां पर 8% आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चले नेक्स्ट आगे, इतना रब कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट ए शॉपकीपर मार्क हिज आर्टिकल अबव द कॉस्ट प्राइस। अब यहां पर उसने यही पूछ लिया, देखो यहां 20% दे रखा था ना, अब उसने ये पूछ लिया कि आप कॉस्ट प्राइस से, मतलब कि बाय व्हाट परसेंट कॉस्ट प्राइस से आर्टिकल को कितना अधिक मार्क करें कि कॉस्ट अलाउइंग डिस्काउंट, जब उसे डिस्काउंट 20% का दिया जाए एमपी पे, मार्क प्राइस पे, तो उसे 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस थोड़ा सा बेसिक, जस्ट हल्का सा बेसिक आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा और आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो यहां पर हम पहले रेशियो कन्वर्ट करते हैं। देखो सीपी हो गया, एसपी हो गया और एमपी हो गया। अच्छा देखो जरा, पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंटेज शॉपकीपर मार्क, मतलब एक दुकानदार ने मार्क प्राइस कितना बढ़ाया होगा कॉस्ट प्राइस से कि अगर वो 20% का मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो यहां पर आते हैं, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का, तो आप क्या लिखोगे 20/100 है ना, तो 0 से 0 कट गया 2/10। ये चीज समझिएगा जरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 10 है और 2 रुपए का क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो एसपी कितना रहा होगा 12। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो एसपी कितना रहा होगा 12। यहां तक कोई डाउट, कोई शंका है तो बताएं। चलो, अब उसने डिस्काउंट कितने का दिया बेटा, 20% का डिस्काउंट भी दिया, तो 20/100, तो ये हो जाएगा 2/10 लिख दूं डायरेक्ट। ठीक है, 20/100। अब देखो, अगर मान लो एमपी, ध्यान से समझिएगा, अगर मान लो एसपी कितना रहा होगा उसका, सॉरी एमपी कितना रहा होगा 10 रुपए रहा होगा, है ना, ये एमपी तो है नीचे वाली वैल्यू, और उसने 2 का डिस्काउंट दिया, तो एसपी कितना रहा होगा इस कंडीशन में, बताइए जरा। एसपी कितना हो गया होगा 8, है ना, घटा दिया ना, ये डिस्काउंट है। ठीक है, तो यहां पर एसपी हो गया 8 और एमपी कितना हो गया आपका 10। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, बताइए। इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताएं। अब देखो, मैंने क्या कहा था बेटा, रेशो। अच्छा, मैंने आपको रेशो नहीं बताया। एक रेशो का कंसेप्ट होता है कि अगर मान लो ये 3 इस तरीके के रेशो बन रहे हैं, तो इसे सिंप्लीफाई रेशो बनाकर फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, यहां पे देखो, आपके सपोज मान ली घर के बगल में प्लॉट खाली, तो आप क्या करोगे, कब्जा लोगे, वो वैसी बात है। ठीक है, मजाक की बात है वैसे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये वाली जगह ले लेगा और ये जगह ले लेगा, तो ये हो जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 12 8 दूनी 16 और 1 9 96 और ये हो जाएगा 120। यहां तक कोई डाउट, यानी कि अब हमारे पास सीपी, एसपी और एमपी तीनों चीज आ चुकी हैं। ठीक है, अब देखो, अब सिंपल सा लॉजिक है। अब उसने क्या कहा, बाय व्हाट परसेंटेज शॉपकीपर मार्क हिज आर्टिकल अबव द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा 80 और एमपी कितना है 120, तो कितने का ज्यादा मार्क किया उसने 40 का, कितने पे 80 पे इंटू 100। ठीक है, बस अब सिंपल सा लॉजिक है, कट जाएगा 40 दूनी 180 और ये आपका कितना आ गया 50%। यानी कि अगर वो कॉस्ट प्राइस को, जैसे यहां पे जो इसने लिखा है आर्टिकल को 20% एबव पे मार्क करता है, तो यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस पे 50% पे एबव पे मार्क करता है तो ये सारी कंडीशन वो बनेगी। यानी कि हमारे पास जो एमपी का जो प्राइस रहा होगा एक्चुअल में वो कितना रहा होगा 150 रुपए, यानी कि उसने 150 रुपए मार्क किया होगा, तो ये सारी कंडीशन बनी होगी। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट, कोई शंका है तो बताएं। सब कुछ आप लोगों को मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये तो एक बेसिक तरीका रहा। इसका एक दूसरा तरीका भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको नोट स्क्रीनशॉट लें। चलो, अब देखो दूसरा तरीका क्या है। अगर मान लो हमारा जो बेसिक तरीका है उल्टी गुणा सीधी गुणा, ठीक है, उससे अगर हम करें इसको तो कैसे कर पाएंगे, है ना। नॉर्मल आप क्या करो भाई, 100 रुपए मान लो, क्या सीपी, है ना। अगर आपने सीपी 100 रुपए मान लिया तो ऑब्वियसली बात है जो गेन है उसको कितने का हो रहा है भाई, सीपी अगर 100 रुपए माना तो गेन कितने का हो रहा है उसे 20% का, तो एसपी कितना रहा होगा 120, है ना। अब भाई एसपी आ गया हमारे पास 120 रुपए, है ना। अब आपको क्या करना है, एमपी निकालना है। तो मैंने क्या बोला था बच्चों, जब आपको एमपी गिवन होता है और एसपी निकालना होता है तो सीधी गुणा, और एसपी गिवन है एमपी निकालना है तो आप क्या करोगे, उल्टी गुणा कर दोगे यहां पर एमपी। ठीक है, उल्टी गुणा कर दोगे। वो कैसे, डिस्काउंट कितना दिया 20% का, यानी कि कितना हो गया आपका, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ये हो गया 8/10, है ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, यहां तक कोई डाउट। ठीक, अब इसको उल्टी गुणा कर दोगे, 10 ऊपर 8 नीचे, तो एमपी आ जाएगा। तो कितना होगा आपका, काटो जरा इसे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 5, ये 150 रुपए आ गया। सिंपल सा लॉजिक, यानी कि एमपी जो आया वो कितना आया आपका 150 आया। अब आपको साफ साफ यहाँ क्लियर मेंशन हो रहा है कि 100 रुपए सीपी और एमपी कितना 50 और 150, तो कितने का, कितने एक्स्ट्रा पे उसने मार्क किया एमपी 50% एक्स्ट्रा पे मार्क किया। ठीक है,
भाई सिंपल सी बात है, 100 से घटा दो ना, यहां तो कोई दिक्कत, कोई शंका, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीके से। इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे जो है वीडियो पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये जो दो क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत इजी है, आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। तो मैं जरा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। कह रहा था शॉपकीपर सेल्स हिज 20% ऑफ द आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% एंड 30% ऑफ द आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%। द रिमेनिंग आर्टिकल एट अ कॉस्ट प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द होल ट्रांजेक्शन। तो ये कह रहा है कि भैया हमारा क्या है, एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो क्या करता है 20% जो आर्टिकल है, मान लो उसके 100% आर्टिकल थे, मान लो 500 आर्टिकल या 100 आर्टिकल, मान लो आर्टिकल का मतलब कुछ भी, कोई भी चीज, ठीक है, मान लो 100 पेन थे उसके पास, तो हिज 20% ऑफ द आर्टिकल, मतलब 100 में से उसने 20 जो आर्टिकल थे, 20 जो पेन थे, उसने 25% प्रॉफिट पे बेच दिए। उसमें क्या कह रहा है कि 30% ऑफ द आर्टिकल, और जो 30 पेन थे उसे 10% लॉस पे बेच दिए। बचे कितने हमारे पास, 50%। वो जो उसने क्या करा, 50 जो पेन थे उसे कॉस्ट प्राइस पे, जितने पे खरीदा था उतने पे बेच दिया। कह रहा फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द होल ट्रांजेक्शन। तो होल ट्रांजेक्शन में उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आप बताएं। तो सिंपल सा लॉजिक है, सबसे पहले हम 100 लेट करेंगे टोटल आर्टिकल, है ना, 100 पेन मान लो, कुछ भी मान लो जो आपका दिल कर रहा है। अब ध्यान से समझना जरा, क्या क्या कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या थी कि 20% ऑफ द आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। तो देखो 100 का 20, मतलब यहां पे 20 आर्टिकल थे हमारे, ठीक है, उसमें से 20 जो आर्टिकल थे उसने उस पे से क्या करा, 20 आर्टिकल में से जो भाई कितने आर्टिकल, 20 आर्टिकल 25% प्रॉफिट में बेचा। तो 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, ध्यान समझो जरा। ये होता है 25 चौके 100, 1/4, यानी कि, है ना, ऐसे होगा ना, 25 अपॉन में 100, तो इसे काट दोगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। अब एक बात बताओ, 4 थी, एक का प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, 5, है ना, यानी कि 20 पे हम क्या करेंगे, 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका 25, यानी कि 25 उसे एक तरीके से प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 25 रुपीज का क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ। अब अगला देखो, 30% आर्टिकल उसने कितने में बेचा बता, 30% आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10%। तो 10% को क्या करोगे आप, 10 अपॉन में 100 कर दोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 1/10 आ गया। अब आप क्या करोगे भाई, 10 की चीज थी, एक आपने क्या करा, लॉस पे बेचा, तो कितने बेचा होगा, 10/9 पे, है ना। तो अब यहां पर भी आप क्या करोगे, 9/10 कर दोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 27, यानी कि 30 की चीज थी, है ना, यहां पर 20 की चीज थी, मतलब 20 रुपए में उसने खरीदा और 27 रुपए में बेच दिया, ठीक है। अब यहां पर देखो अगला जो बचा हमारे पास 50% आर्टिकल, यानी 50 पेन, यानी कि 50 पेन जो है उसने नो लॉस कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। यानी कि कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है भाई, कॉस्ट प्राइस पे अगर वो बेच रहा है कि जितने में खरीदा उतने में बेचा, तो उसे क्या होगा, नो लॉस, ना ही हानि हुई, और नो प्रॉफिट, ना ही उसे क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। अगर वो ऐसी सिचुएशन में बेचेगा, ना ही उसे हानि होगी, ना ही उसे लाभ होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझना, यहां पर इसे कितने रुपए का, आप देखो 20 रुपए की चीज थी, 25 में बेची, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5% का उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यहां पे देखो बेटा 30 रुपए की चीज थी, 27 रुपए में बेची, तो उसे क्या हो गया, 3 रुपए का उसे लॉस हो गया, है ना, 3% का लॉस हो गया, परसेंट लिख लो या प्रॉफिट लिख लो। यहां पे तो नो लॉस नो प्रॉफिट हो गया। तो एग्जैक्ट में उसे टोटल कितने का हुआ, यहां पे देखो 5 में 3 गया 2, यानी कि एग्जैक्ट में उसे 2% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है बच्चों। यहां तो कोई डाउट, तो अब एक काम करेंगे, यहां इतना क्या करोगे आप, स्क्रीनशॉट लोगे, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, जब 32 क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, ध्यान समझिएगा। कह रहा है मैन सेल्स हिज आर्टिकल इन ए 222, मतलब 222 रुपए इंस्टेड ऑफ 178, ही द लॉस ऑफ 11% गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रॉफिट ऑफ 11%, फाइंड द सीपी ऑफ द आर्टिकल। तो सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक आदमी जो है अपने आर्टिकल को 222 की जगह 178 में बेचता, तो इसका जो लॉस है 11% जो लॉस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 11% प्रॉफिट पे। तो आप बताओ मुझे आर्टिकल का सीपी क्या रहा होगा। तो ओबवियस बात है भाई, एक 22 एसपी, दूसरा कितना 178, इनका गैप कितना 44, है ना। अब ध्यान से देखो जरा, यहां पर अगर हमारा सीपी 100 रहा होता तो एक को अगर प्रॉफिट पे बेचते तो 111 प्रॉफिट होता, अगर एक को लॉस पे बेचते तो 89 रहता। अब इनका जो गैप रहेगा वो कितना रहेगा भाई, इनका जो गैप रहेगा कितना रहेगा, देखो जरा 22, है ना। तो इनका गैप कितना आया 22, यानी इनके अकॉर्डिंग जो है वो 22 का गैप आ रहा है। यहां जो हमारा एसपी का जो गैप आ रहा है
वो 44 आ रहा है। तो 22 की वैल्यू 44, तो 1 की वैल्यू 44 अपॉन में 22 है ना, इंटू 2, तो 100। हमने सीपी कितना माना था, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 100, तो इतना आ जाएगा 200 रुपए। तो यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलें आगे बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट लो। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो बहुत ही इजी है, आराम से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट लगाना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अच्छा एक चीज है, इसके अंदर ना आपको एक्स मानना पड़ेगा बस, ठीक है। तो आप अभी तक तो देखो मैंने किसी में एक्स माना नहीं माना, तो इसमें एक्स मानना पड़ेगा, तो आप थोड़ा टेंशन मत लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए जरा यहां पर क्या होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है, बाय सेलिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय सेलिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर ₹900 ए मैन अर्न्स डबल द प्रॉफिट, ठीक है, ऑन व्हाट ही वुड हैव लॉस इफ ही सोल्ड इट एट ₹450 इफ ही सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड एसपी। कह रहा है कि भाई सेलिंग ऑन ऑब्जेक्ट, एक जो है वस्तु को 900 रुपए पे एक आदमी क्या करता है, बेचता है और डबल का प्रॉफिट कमाता है। अगर ऑन व्हाट ही वुड हैव लॉस, उसे कितने का लॉस होता इफ ही सोल्ड इट, अगर उसे 450 रुपए में बेच देता, ठीक है, इफ ही सेल एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% और 20% प्रॉफिट में बेचता, तो उसकी एसपी क्या रही होगी, ठीक है। एसपी पूछ रहा है, वो एसपी क्या रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले सीपी निकालेंगे, सीपी तो पता होना चाहिए तभी तो हम एसपी निकालेंगे। तो हमने क्या करा, लेट हमने सीपी कर लिया एक्स, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट, भाई सीपी भी तो पता होना चाहिए ना। अब देखो जरा ध्यान समझना, अब एक बार बताओ, ये क्या है 900, अगर ये 900 में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है ना, देखो सेलिंग मतलब एसपी हो गया। अगर मैंने 900 में से एक्स घटा दिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया एक तरीके का, ठीक, यहां तो कोई डाउट। अच्छा दूसरा देखो जरा, इक्वल टू एक्स माइनस 450, है ना। अब ये हमारा क्या है, लॉस हो गया कि जब हमारा सीपी ज्यादा हो गया, ठीक है। देखो ये हमारा लॉस हो गया, ये हमारा प्रॉफिट है, मैं लिख देता हूं, प्रॉफिट का मतलब लाभ और लॉस का मतलब हानि, ठीक है। तो अब देखो जरा, ये कह रहा है कि भाई अर्न्स आर डबल द प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है, डबल का प्रॉफिट होता है। तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है डबल है, तो अगर ये दोनों को बराबर करना है तो मैं यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये हो जाएगा 900 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 2x माइनस 900 इंटू कितना हो जाएगा, ये 900, 450 का डबल 900 हो गया। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 900 प्लस 900 कितना आएगा आपका बेटा, 1800, और 2x प्लस x 3x, है ना, 9 दूनी 18 हो गया। अब यहां पर कितना आ गया, 3 आ गया, ये x हो गया। अब ये कट जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 600, यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा बच्चों, 600 रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और उसे कितने में बेच रहा है, 20% प्रॉफिट में बेच रहा है। तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 1/0, यानी कि 1/5 हो गया, है ना। अब 5 रुपए की चीज 1 रुपए प्रॉफिट में बेचा होगा, तो 6/5 पे इसमें बेचा होगा। तो देखो हमारे पास सीपी कितना आ गया, हमारे पास 600, और एसपी निकालना है, प्रॉफिट गिवन है, तो हम सीधी गुणा करेंगे, तो 6/5 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 5 से कम 5 और 5 दिन 120 और 12 छिंग 72, है ना, 720 रुपए। इसका मतलब जो है हमारा जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा उस आर्टिकल का कितना रहा होगा बच्चों, 720 रुपए रहा होगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर हो गया, सारी चीजें समझ में आ गई। आप इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो भी बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा। अब क्या है इसके अंदर, कह रहा है सेलिंग ए टेप रिकॉर्डर, ठीक है, एक टेप रिकॉर्डर कोई बेचता है ₹4,950, आई लॉस 5%, ठीक है, आई लॉस 5% एंड व्हाट परसेंट, यहां पे फुल स्टॉप है, ठीक है। कह रहा है व्हाट परसेंट शैल आई गेन बाय सेलिंग इट एट इतने रुपए, ठीक है। कह रहा है बाय सेलिंग टेप, एक आदमी किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचता है और उसे कितने 5% का लॉस होता है, ठीक है। तो वो कितने मतलब उसे क्या कितना प्रॉफिट या गेन होगा, मतलब लॉस होगा अगर वो उसे 10-40 पे बेचे। तो सिंपल सा लॉजिक है, सबसे पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, सबसे मेन मुद्दे की बात ये है बाबू, ठीक है। तो देखो जरा, तो 950 रुपए का हमारा क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है, सीपी हमें क्या करना, निकालना है। तो क्या करेंगे, उल्टी गुणा। देखो भाई 5% को कैसे लिख सकते हैं, 5/100, है ना, ये हो जाएगा 20, यानी कि एक हमें कितने पैसे लॉस पे बेचा, तो ये हो जाएगा 19/20। 20 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस रहा होगा, 1 रुपए लॉस रहा होगा, तो 19/20, ठीक है। तो सीपी की वैल्यू निकालने के लिए 9/950 इंटू उल्टी गुणा कर दो, 50 20 ऊपर 19 नीचे, पलट दो। मैंने कहा था जब
एसपी से सीपी निकालते हैं तो उल्टी गुणा, और सीपी से एसपी निकालते हैं तो सीधी गुणा। ठीक है, 19 पंजे 95, और ये हो गया आपका 1 2 3 हजार। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तो सीपी कितना आ गया भाई? 1000 रुपए आ गया, है ना। अब उसका देखो एसपी, उसने कहा कि भाई हम इस पे 1000 रुपए नहीं 1040 पे बेचेंगे, है ना। सीपी इतना रहा, तो भैया उसे कितना क्या हुआ? 40 रुपए का क्या हुआ? सिंपल सा लॉजिक है, प्रॉफिट हो गया उसे, कोई दिक्कत? अब ये प्रॉफिट परसेंटेज उसने पूछा कितना रहा होगा, तो 40 अपॉन में 1000 सीपी हमारा इनटू 100, है ना। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो कितना रहा आपका? 4% का उसे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया बच्चों। यहां तक कोई डाउट? इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो 35वां क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान समझिएगा, इतना स्क्रीनशॉट लें। अब देखो कह रहा है ए मर्चेंट बाइज एन आर्टिकल ऑफ 27 रुपए। ठीक है, एक आर्टिकल 27 रुपए में मर्चेंट जो है वो क्या करता है? खरीदता है। बाय का मतलब खरीदना, सीपी, एंड सेल इट एट 10% प्रॉफिट, एंड सेल इट एट 10% प्रॉफिट ऑफ द एसपी, यहां पे ऑफ आएगा, ऑफ द एसपी। ये चीज देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। ठीक है, ऑफ द एसपी ऑफ द आर्टिकल। देखो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे बच्चों की, जो सीपी और एसपी जो निकाल रहे थे वो हम सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहे थे। देखो ऐसी सिचुएशन कभी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, बस ये क्वेश्चन बनाया गया है कि भाई कभी भी अगर हम प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि अगर हम एसपी पे, सेलिंग प्राइस पे निकालते हैं, तो सब कुछ जो हम कॉस्ट प्राइस पे कर देते हैं वो रिवर्स हो जाएगा यहां पर, समझ गए। अगर उसे प्रॉफिट हो रहा होगा तो ये मान लो उसे लॉस हो रहा है, अगर उसे लॉस हो रहा होगा तो ये मान लो प्रॉफिट हो रहा है, सारी चीजें उल्टी करेंगे, समझ गए। ये एकदम इमेजिनरी मतलब क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो सकता कि भाई उसे प्रॉफिट या लॉस एसपी पे निकाले। जब तक सीपी का पता नहीं होगा, जब तक इंसान कितने पे खरीदेगा, तो जब तक कैसे निकालेगा, है ना। तो यहां पर देखो जरा, हमारे पास 27 रुपए क्या दे रखा है उसने? बाय, यानी कि सीपी दे रखा है। ठीक है, अब उसने एसपी पूछा है, तो मैंने क्या कहा, देखो 10% प्रॉफिट हो रहा है। अब हमेशा देखो पहले अगर हमें सीपी निकालते थे तो हम क्या करते थे, 10/100 है ना, 0 0 कैंसिल आउट, 1/10, तो ये इसमें जुड़ जाएगा 11/10 प्रॉफिट में। बट यहां पर नहीं करना, ये हमें क्या करना है, प्रॉफिट का मतलब लॉस, उल्टा माइनस करेंगे, तो 1/10 तो कितना हो जाएगा, ये 9/10, है ना। अब हम एसपी निकालना है हमें, 27, ये सीपी दे रखा है। अब देखो हम क्या करते थे भैया, एसपी निकालते थे तो हम क्या करते थे वहां पर सीधी गुणा, तो यहां क्या करेंगे, उल्टी गुणा। तो हम क्या करेंगे, 10 को ऊपर और 9 को नीचे, तो ये जाएगा 3, यानी कि 30 रुपए उसका क्या रहा होगा, एसपी रहा होगा। यहां तक कोई डाउट बच्चों? मैंने सारी चीजें आपको बता दी, यहां पे सारी चीजें उल्टी करेंगे जो हम सीपी पे करते थे, समझ में आ गया बच्चों? चलो तो इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं, चले आगे। अब देखो जरा, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझ सकते हैं आराम से, आप ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, कह रहा है ए मैन वर सेल हिज चेयर फॉर 720 रुपए। एक आदमी जो है एक चेयर को कितने में बेचता है, 720 रुपए में बेचता है। ही वुड लॉस, कितने का लॉस होता है उसे, 25% का लॉस होता है। टू गेन अ 25% ही शुड सेल इट फॉर। अगर उसे 25% का क्या हो उसे मतलब एक्चुअली 25% का प्रॉफिट मतलब गेन हो, तो कितने में बेचेगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को शॉर्टकट वे में आप कर सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, है ना, तो आप क्या करेंगे, मतलब एसपी निकालना है हमें, सीपी गिवन है, तो आप क्या करोगे, नीचे लॉस ऊपर प्रॉफिट, है ना। तो देखो जरा ऐसे कैसे करते हैं, 720 हो गया। अब देखो लॉस कितने का हो रहा है, 25% का, यानी कि अगर 100 रुपए की चीज रही होगी तो 75 में बिकी होगी। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25 का, तो 125, यानी कि 25 थी 75 और 25 पंजे 125। अब ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, और ये कितना आ जाएगा 1200। यानी कि आपका जो क्या रहा, एसपी रहा, सेलिंग प्राइस रहा, कितने रहा, 1200 रुपए रहा। हिंदी में समझा देता हूं, एक आदमी वर टू सेल हिज चेयर, एक आदमी किसी अपनी चेयर को 720 रुपए में बेचता है, ठीक है। ही वुड लॉस, तो उसे 25% का लॉस हो जाता है। अगर वो 25% का प्रॉफिट चाहता है तो उसे कितने पे बेचें, तो ये कंडीशन लगेगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो शॉर्टकट आप इस तरीके से लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा इसे स्क्रीनशॉट लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है बच्चों, समझ लेते हैं एक बार। कह रहा है करिश्मा बॉट अ कैमरा एंड पेड 20% लेस, ये लॉस लिखा है लेस, ठीक है, 20% लेस करो, ठीक है, लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। जो उस पर लिखा हुआ था उस पर 20% कम पे दिया उसने, ठीक है, पैसा दिया उसको, कहा कि भाई 20% का डिस्काउंट दो, एक तरीके का डिस्काउंट हो गया। ही सोल्ड इट 40% प्रॉफिट, और उसने उसे कितने में बेच दिया, 40% प्रॉफिट पे, जितना उसने पैसा दिया था, ऑन द प्राइस ही हैड पेड, जितना उसने पेड किया था। द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द करिश्मा ऑन द ओरिजिनल प्राइस, यानी कि उसे कितने का, अगर वो मान लो ओरिजिनल प्राइस जो था, जो उस पर लिखा हुआ था,
उसके बेसिस पे उसे कितने का प्रॉफिट हुआ वो बताइए। तो सिंपल सा लॉजिक है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आप मान लो 100, यहां तक कोई डाउट? अच्छा जी, उसके बाद उसने 20% लेस पे दिया, ठीक है, तो कितने का दिया होगा? 80 पे, यानी कि उसके लिए तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, न्यू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब उसने क्या करा? भाई, अब उसने कहा कि ही सोल्ड इट एट 40% प्रॉफिट। तो 40% प्रॉफिट का मतलब कितना होता है बच्चों? 2/5 यानी कि 7/5, यहां तक कोई डाउट? अच्छा जी, ये कॉस्ट प्राइस हुआ। तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? मल्टीप्लाई कर दो 80 इंटू 7/5, तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 5 × 5 और 5 × 30, है ना। तो 16 सत्ते 7 42 और 7 4 11, 112 रुपए, ठीक है। अब देखो, अब एक्चुअल में जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस जो लिखा हुआ था कितना था? वो 100 था, और प्रॉफिट इससे कितना, मतलब बेका कितने पे? फाइनली उसने 112 पे, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 12% का। सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि 100 माना था हमने। आप ऐसे लिख सकते हैं 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ अपॉन में 100 इंटू 100 परसेंटेज बनाने के लिए। 100 ये वाला, ये जो कॉस्ट प्राइस था ये, और ये हमारा परसेंटेज बनाने के लिए, तो टोटल कितने का परसेंट प्रॉफिट हो गया उसे? 12% का। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? समझ में आ गई बात? मैंने क्या कहा? ये 100 तो कॉस्ट प्राइस हो गया, ये 100 जो हो गया हमने परसेंटेज बनाने का, और 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसे, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले, चलते हैं आगे, चले आगे। देखिए, अब ये 2 क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट मस्ट द कॉस्ट प्राइस बी राइज इन फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर दैट देयर मे बी अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर अलाउंग ए कमीशन या डिस्काउंट, एक ही बात है, ऑफ 10%, फाइंड द एमपी। देखो क्या करना है हमें, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट, ठीक, बाय व्हाट परसेंट मस्ट द कॉस्ट प्राइस बी राइज, कितना कॉस्ट प्राइस को बढ़ाया जाए, ठीक है, एमपी भी निकालना है, कितना कॉस्ट प्राइस को बढ़ाया जाए इन फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को फिक्स रखते हुए, जिससे कि दे में भी प्रॉफिट ऑफ, जिससे कि 20% का उसे प्रॉफिट हो जब वो 10% का डिस्काउंट देता हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम सीपी को लेट करेंगे, कितना? सीपी को 100 लेट कर लो, कोई दिक्कत यहां तक। अब उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20% का हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर 20% का प्रॉफिट होगा तो एसपी क्या रहा होगा? 120। ये तो समझ में आ गया होगा यार अब आप लोगों को मेरे ख्याल से। देखो दोबारा समझाता हूँ। ये हो गया आपका 20/100, 2/10 है ना, 10 रुपए की चीज 2 रुपए प्रॉफिट में बेची तो 12/10, ठीक है। तो यानी कि 12/10 इंटू 100, है ना, 0 से 0 कट गया तो 120, ये आ गया आपका इस तरीके से, ठीक है। तो एसपी क्या रहा? 120। अब देखो एसपी हमें पता है, अब मैंने कहा था 120 रुपए, मैंने कहा था एमपी निकालना है। मैंने क्या कहा? देखो एसपी बाद वाली चीज होती है, एमपी पहले वाली चीज होती है। जब हमें पहले वाली चीज निकालनी है तो हम क्या करेंगे? उल्टी गुणा। क्या करेंगे बेटा? उल्टी गुणा। डिस्काउंट कितना है? कमीशन का मतलब डिस्काउंट 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 9/10। तो हम इसे क्या करेंगे? रिवर्स। क्या कर देंगे बच्चों? रिवर्स। एमपी निकालने के लिए 120 अपॉन में 10/9 कर देंगे। 3 तिया 9, 3 चौके 12, ये कितना हो गया? 400 अपॉन में 3, ये आ गया आपका क्या? एमपी आ गया बच्चों। तो एक चीज तो आ गई, कह रहा है फाइंड द एमपी से डिवाइड मारोगे जो भी आएगा, जब इसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा मेरे ख्याल से 133/1/3, है ना, इतना करीब ये आएगा रुपीस डिवाइड करके, ठीक। अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाई बात मुझे परसेंटेज भी बताओ कि कितना राइज करें सीपी का। तो साफ साफ दिख रहा है, देखो ये इतना आ गया। अब सीपी हमने क्या माना था? 100 माना था, और ये हमारी एमपी की वैल्यू ये रही होगी। तो भाई कितना परसेंट राइज हुआ? तो ठीक है, तो परसेंटेज राइज यहां पे लिखेंगे, परसेंटेज राइज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको माइनस कर दो, 33/1/3 माइनस 100, तो कितना आ गया आपका? 33/1/3% आंसर, ठीक है। आप डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड करोगे तो यही तो आएगा, इसलिए बस इतना रहने दो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? चलो इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी, आराम समझ सकते हैं आप कि भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है आपको। कह रहा है कि ए मैन बॉट 20 डजन एग एट 4 रुपीज 720, व्हाट शुड बी द एसपी ऑफ ईच एग इफ ही वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। तो क्या कहता है कि ये कहता है कि भैया एक आदमी जो है बॉट 20 दर्जन अंडे खरीदता है, कितने रुपए में बेटा? 700 रुपए में। तो भाई एग जो है वो कितना खरीदा उसने? 20 डजन, ठीक है, डजन मतलब दर्जन, ठीक। कितने रुपए में? एसपी कितना, सॉरी कितने रुपए में खरीदा? सीपी कितना रुपए में? 720 रुपए में। यहां तक कोई डाउट? व्हाट शुड बी द एसपी ऑफ द ईच एग, उसका प्रत्येक सभी अंडों का प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या है प्रत्येक अंडे का,
ही वॉन्ट्स टू मेक ए प्रॉफिट, जिससे कि वो 20% प्रॉफिट कमा सके। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले एसपी निकालो भाई। 720 रुपए हमें क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 20%, तो 20% प्रॉफिट का मतलब कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दूं क्या, चलो देखते हैं। 20 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2/10, ये सीपी, ये प्रॉफिट, तो 12/10 है ना। अब हमें एसपी निकालना है, सीपी गिवन है तो सीडी गुणा करते हैं, तो 12/10, इसे पलटेंगे नहीं, तो कितना आ जाएगा आपका, ऐसे ही रहने देते चलो, 72 × 12, ये आपका एसपी आ गया है ना। अब वो कह रहा है सभी अंडों का क्या बताना है मुझे, ईच एग, ठीक है, ईच एग यानी कि 1 एग, ठीक है, 1 एग का क्या निकालना मुझे, सेलिंग प्राइस। तो देखो बेटा 72 × 12 है ना, 20 दर्जन थे, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, ठीक है, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, ये कटेगा तो ये आपका 3.6 आ गया, यानी कि इतने रुपए रहा होगा उसका प्राइस, जितने पे उसमें बेका होगा, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस रहा होगा एक अंडे का 3.6 रहा होगा। अब वो कॉस्ट प्राइस एक अंडे का पूछ लेता तो क्या करते आप, सिंपल सा लॉजिक, 20/12 से डिवाइड मार दो इसे, है ना। तो भाई 0 से 0 कैंसिल, 12 × 72, और ये आ जाएगा 3 रुपए में उसने खरीदा होगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। 3 रुपए में उसने खरीदा एक अंडा, और 3.5 रुपए 6 पैसे, मतलब 3.6 रुपए में उसने बेच दिया, ठीक है बच्चों। यहां तक कोई डाउट, मेरे ख्याल से बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या है तो मुझे व्हाट्सअप करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ये बात मतलब बताएं कि हाँ भाई ये सर ने स्टार्ट किया वीडियो। देखो मैं अभी जो है यहाँ पर सबसे बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूं। अभी देखिए मेरे पास एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन है, बट बेटा जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जैसे CHSL में हो गया, MTS में हो गया, DRDO MTS हो गया, NTPC हो गया, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको मान लो कैट लेवल के क्वेश्चन करा दूं, ठीक है, मैं आपको एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन करा दूं और बेसिक लेवल आपको आता नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो सबसे पहले आप बेस डेवलप करें, उसके बाद धीरे धीरे हम और वीडियो डालेंगे जिसमें हमारे थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है बच्चों। यहां तक समझ में आ गया, और एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हम शॉर्टकट तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो सभी को मेरा राम राम, चलते हैं आगे।